हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम झारखंड का स्थिति एवं विस्तार बताने के लिए जा रहे हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो खास होने वाला है। जैसे झारखंड फील्ड वर्कर हो गया, जेएसएसएससी हो गया, जेटेट हो गया। अगर आप ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास होने वाला है। झारखंड में और अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो आप कुछ दिन में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भूल जाइएगा। अगर आप इसी चीज को मैप पे पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग को मैप पे लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, भारत आपको दिख रहा होगा। भारत का जो मानचित्र है, मैप है, आपको ये दिख रहा होगा। उसमें से एक झारखंड भी आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, झारखंड है। जहाँ पे हमारा मार्कर चल रहा है वहाँ पे क्या है, झारखंड है। तो आप लोग जानते हैं कि इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। तो आप लोग से पूछा जाए कि झारखंड किधर स्थित है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थित है, झारखंड। क्या है, झारखंड। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आया। अगर यही क्वेश्चन को आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि जो झारखंड है वो भारत के किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोग बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा उत्तरी गोलार्ध? यानी यहाँ पे मान लीजिए भारत का मैप है, तो यहाँ पे हमारा क्या झारखंड है, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा गया था। फर्स्ट पूछा गया झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है, तो किस भाग में है, उत्तर और पूरब में, याद रखिएगा। उसके बाद झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और एक चीज आप और याद रखिएगा, इसे यहाँ समझाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार कितना है, तो याद रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 18 डिग्री 57 मिनट देशांतर है। उसके बाद इसका अक्षांश समझिएगा। झारखंड राज्य का अक्षांश, इसका झारखंड राज्य का जो अक्षांश विस्तार होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट तक होता है। कभी कभार आपका एग्जाम में यहाँ 19 भी दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपका कौन सा है, उत्तरी अक्षांश से, याद रखिएगा। ये पूर्वी देशांतर है और ये उत्तरी अक्षांश है। तो इस तरह से आप 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि झारखंड का क्या है, मैप है। झारखंड का ये क्या है, मैप है। तो झारखंड इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है। इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। और इधर क्या होता है, साउथ होता है। यानी उत्तर, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए क्या चीज है, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि नॉर्थ से लेकर के साउथ की दूरी कितनी है, तो इसका दूरी याद रखिएगा, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक दूरी, यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी जो आपका है वो 380 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 380 किलोमीटर। और आपसे यही पूछ दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी पूरब से पश्चिम की दूरी, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 463 किलोमीटर, याद रखिएगा, 463 किलोमीटर। उसके बाद एक जीके इसमें और याद रखिएगा कि जो भारत आपको दिख रहा है, भारत में यहाँ आपको जो झारखंड दिख रहा है, यहाँ पे क्या आपका झारखंड है। ये जो भारत है हमारा, भारत का झारखंड कितना हिस्सा है, यानी 2.42% है सिर्फ, यानी 100% में झारखंड कितना, 2.42% है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा गया है झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, तो अभी कितना बताए थे, 380 किलोमीटर। उसके बाद झारखंड के पूरब से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना है, 463 किलोमीटर। चौड़ाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक क्या हो गया, चौड़ाई। चौड़ाई आपका कितना है, 463 किलोमीटर। उसके बाद
झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल अभी बताए थे 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल से कितना परसेंट है? तो 2.42%, यहाँ तक याद रखिएगा। उसके बाद फिर से फिगर समझिए, झारखंड जो है वो 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। 5 प्रमंडल कौन होता है? एक संथाल परगना होता है, दूसरा में होता है नौ उत्तरी छोटा नागपुर, फिर क्या होता है दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर क्या होता है पलामू, उसके बाद क्या होता है कोल्हान होता है। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी जीके पूछ सकता है कि जो आपका नॉर्थ छोटा नागपुर है यानी उत्तरी छोटा नागपुर है, इसमें कितना जिला आता है झारखंड का? 7 जिला, याद रखिएगा। और यही पूछ दिया जाएगा संथाल परगना में झारखंड का कितना जिला आता है? तो याद रखिएगा 6 जिला। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा साउथ छोटा नागपुर यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना जिला आता है? 5 जिला। और आपके पलामू में पूछ दिया जाएगा, पलामू में कितना आता है? 3 जिला। और कोल्हान में भी कितना आता है? 3 जिला। ये सब चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि जो झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है वो आपका क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? पलामू। और सबसे बड़ा अगर पूछ दिया जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ 16 नहीं होगा, ये आपका 15वां स्थान है। कैमा स्थान है? 15वां स्थान है, याद रखिएगा 15वां स्थान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक यानी अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण करवाया? तो बिहार से कितना परसेंट है? यहाँ पे 40%, यानी 60% किसके पास है? बिहार के पास। 11 क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, अभी आप लोग को बताए थे। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू। कौन सा है? पलामू। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पे रांची नहीं होगा, ये जनसंख्या की दृष्टि से रांची क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल का हमारा दृष्टि होगा वो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो आपका लोहरदगा है ये जनसंख्या की दृष्टि से है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामगढ़। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे सबसे छोटा जिला तो रामगढ़, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो लोहरदगा। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछे तो रांची। उसके बाद झारखंड की आकृति कैसी है? फिगर में देखिए झारखंड की आकृति कैसी है, यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ से इधर आया हुआ है, उसके बाद यहाँ से इधर आया हुआ है, यहाँ से इधर आया, इधर से इधर। चतुर्भुजकार कैसा है? चतुर्भुजकार। देखिए यहाँ पे क्या आपको मिलेगा? चतुर्भुजकार। झारखंड की आकृति कैसा है? चतुर्भुजकार। उसके बाद देखिए फिर से चलते हैं हम लोग। देखिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है यहाँ, जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि झारखंड से कितने राज्य सटा हुआ है? तो झारखंड से देखिए कितने राज्य सटा हुआ है। एक तो बिहार आपका हो गया, दूसरा में उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल से झारखंड के कितने जिले संपर्क करते हैं, मतलब सटा हुआ है। तो याद रखिएगा कितने जिले हैं? 10 जिले। बिहार से भी कितना जिला हो जाएगा? 10। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जिला होता है, उसका नाम क्या है? गढ़वा। छत्तीसगढ़ में 4 आपका हो जाएगा, और उड़ीसा में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि झारखंड के उत्तर में क्या है? तो बिहार है। दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। उसके बाद पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। और आपका पश्चिम में क्या है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखें, झारखंड भारत के कुल कितना राज्यों से संपर्क करता है? तो कितना है? 5 राज्य से। उसके बाद झारखंड की सबसे बड़ी सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो बिहार से लगती है। देखिए बिहार से लगती है, यानी यहाँ से ले करके पूरा देखिए सीमा बिहार से ज्यादा लग रहा है। बिहार से क्या लग रहा है? सीमा ज्यादा लग रहा है। सबसे ज्यादा किससे लगता है
झारखंड का सीमा बिहार से लगता है। देखिए, झारखंड की कुल कितने जिले बिहार के सीमा से स्पर्श करती है? तो 10। कितना करती है? 10। कोडरमा बिहार के किस जिले से संपर्क करती है? नवादा से। कहाँ से करती है? नवादा से। यानी यहाँ कोडरमा है, तो यहाँ क्या है? बिहार। तो बिहार का एक जिला है, उसका नाम क्या है? नवादा। तो एक झारखंड का जिला, उसका नाम क्या है? कोडरमा। तो दोनों आपस में क्या होता है? संपर्क होता है। चलिए देखिए, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से संपर्क करता है? उत्तर प्रदेश, एक जिला सिर्फ है। देखिए, अभी आप लोग को बताए थे उत्तर प्रदेश, सिर्फ क्या है? गढ़वा। क्या है? गढ़वा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वा। उसके बाद देखिए, झारखंड का कुल कितना जिले छत्तीसगढ़ के सीमा से स्पर्श करती है? 4। उसके बाद झारखंड के कुल कितने जिला उड़ीसा के सीमा से स्पर्श करती है? तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। देखिए, झारखंड की कुल कितने जिला पश्चिम बंगाल के सीमा से स्पर्श करती है? तो 10 हो जाएगा। उसके बाद झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा, यानी दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। उसके बाद झारखंड के उत्तरी सीमा क्या बताए थे? बिहार। झारखंड के पूर्वी सीमा क्या है? पश्चिम बंगाल। और झारखंड के पश्चिमी सीमा क्या है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए, फिगर में देख लीजिए, उत्तर में क्या है? बिहार। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में क्या है? उड़ीसा। उसके बाद देखिएगा, पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल। सॉरी, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो आप लोग देख लिए कि झारखंड का स्थिति और विस्तार की किस तरह से है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।